Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear SLS students, Assalamu alaikum. Today we will start our book of the grammar tree grade 3. ठीक है, ये सबके पास बुक मौजूद है. ठीक है, आप अपने बैग से ये बुक निकालें. इंग्लिश का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, और आज हम द ग्रामर ट्री का काम करेंगे. Now 3 class, today we will start यूनिट नंबर 1 नाउन्स प्रॉपर कॉमन एंड कलेक्टिव. ठीक है, नाउन्स का यूनिट नंबर 1 है. ठीक है, हम वो स्टार्ट करेंगे और इसमें हम कौन कौन सी नाउन्स पढ़ेंगे? प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव. ठीक है, नाउन क्या है? ठीक है, ऑल थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस हैव नेम. द वर्ड दैट वी यूज एज नेम और नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं और हर चीज़ का एक स्पेसिफिक नेम है. ठीक है, और उस स्पेसिफिक नेम को क्या बोलते हैं? नाउन. ये आपने 2 क्लास में भी पढ़ा हुआ है. द नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन. ठीक है, आगे आ जी. अ नेम विच वी गिव इन जनरल टू ऑल पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग ऑफ सेम काइंड इज नॉन एज कॉमन नाउन. ठीक है, जनरल नेम, आम नाम. ठीक है, जो हम किसी शख्स, जगह या चीज़ को देते हैं या चीज़ का होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन. A common noun, unless it come at the beginning of a sentence, always begin with a small letter. Dog, cat, man, woman. The name which we give to a particular person, place or thing is a proper noun. ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होता है? वो नाम जो हम किसी भी खास शख्स, ठीक है, स्पेसिफिक शख्स, जगह या चीज़ का होता है या फिर हम उसको देते हैं. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर फॉलोड बाय स्मॉल लेटर्स. ठीक है, लाइक कामरान, रिदा, कमरान, जॉन, तलाल एंड सलीम. ठीक है, प्रॉपर नाउन अगर वो लाइन के मिड में भी आए या फिर स्टार्ट पे आए तो उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो कॉमन नाउन था वो अगर लाइन के स्टार्ट पे भी आएगा, ठीक है, तब भी हम उसको स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे. सो एक्टिविटी नंबर A, पिक आउट द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड पॉइंट आउट वेदर दे आर प्रॉपर और कॉमन. ठीक है, अब आपने यहाँ पे प्रॉपर और कॉमन नाउन, पहले तो आपने नाउन ढूंढना है, फिर बताना है कि वो कॉमन है या फिर वो प्रॉपर है. शाहजहाँ आप स्पेसिफिक नेम है एक बादशाह का, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन है. बुल्ड द ताजमहल फॉर हिज वाइफ मुमताज़. ताजमहल एक स्पेसिफिक जगह का नाम है. वाइफ, अब शाहजहाँ की बहुत सी वाइफ्स थी, तो कौन सी वाइफ? मुमताज़. वाइफ जो है वो कॉमन नाउन आएगा और जो मुमताज़ है वो प्रॉपर नाउन आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है अली बाबा फाउंड अ केव फुल ऑफ ट्रेयर. ठीक है, अली बाबा ने एक ख़जाने से भरी हुई गाड़ ढूंढी. तो अली बाबा इज़ प्रॉपर नाउन, केव इज़ कॉमन नाउन एंड ट्रेयर इज़ ऑल्सो अ कॉमन नाउन. मैनी विजिटर कम टू दिस सिटी इन विंटर. विजिटर सयाह, अब वो किस कंट्री से आ रहे हैं, किस सिटी से आ रहे हैं, कोई स्पेसिफिक उन्होंने नहीं बताया हमें. सिटी कौन सा सिटी है? ठीक है, और विंटर ये अब एक सीज़न है. ठीक है, जो कि डिफरेंट ये मंथ्स में आता है. ठीक है, तो ये विजिटर, सिटी एंड विंटर तीनों कॉमन नाउन आएंगे. आफरीदी इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर. आफरीदी अब प्रॉपर नाउन है. ठीक है, ये एक स्पेसिफिक नेम है एक शख्स का. एंड क्रिकेटर ये कॉमन नाउन आएगा क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर होते हैं क्रिकेट टीम में. द मैच विल बी हेल्ड ऑन मंडे. मैच कौन सा मैच है, किस गेम का मैच है, ये नहीं बताएगा, तो ये कॉमन नाउन आएगा. मंडे अब डेज ऑफ वीक का एक स्पेसिफिक नेम है. ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन आएगा. आवर स्कूल इज़ नाउ क्लोज फॉर ईद. स्कूल अब स्पेसिफिक नेम नहीं है स्कूल का. ठीक है, तो ये कॉमन नाउन. ईद अब स्पेसिफिक इवेंट बता दिया कि ईद पर ही बंद हुआ है. ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन आएगा. हैव यू बोरोड एनी बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी. बुक कौन सी बुक, किस सब्जेक्ट की बुक है, ये नहीं बताएगा, तो ये कॉमन नाउन आएगा. और लाइब्रेरी
किसी स्कूल की लाइब्रेरी है या फिर एक सेपरेट किसी प्राइवेट लाइब्रेरी से लिया गया है, कोई कुछ नहीं बताया गया, तो यह आएगा कॉमन नाउन। द बर्ड हैड built their nest in the tree। बर्ड्स, ठीक है, कॉमन नाउन आएगा। नेस्ट घोंसला, ये भी कॉमन नाउन आएगा। ट्री, अब कौन सा ट्री है, कोई फ्रूट ट्री है, ये दूसरा ट्री है, तो ये कॉमन नाउन आएगा। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट, अब प्रॉपर नाम बताया गया हमें कि ये सबसे बड़ा पहाड़ है दुनिया का, तो ये प्रॉपर नाउन आएगा। माउंटेन, बहुत से माउंटेन्स होते हैं, तो ये भी कॉमन नाउन आएगा। वर्ल्ड, दुनिया, ये भी कॉमन नाउन आएगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी ए सॉल्व हो गई है। आपने इसी तरह से इन वर्ड्स को अंडरलाइन करके अपनी बुक पे यहाँ पे PN और CN लिखना है। PN स्टैंड फॉर प्रॉपर नाउन एंड CN स्टैंड फॉर कॉमन नाउन। PN stands for proper noun and CN stands for common noun. Now 3 class, open page number 2. Write date and the top of page and the topic is collective noun. ठीक है, collective noun क्या होता है? A class is made up of many students. ठीक है, जिस तरह से एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जिस तरह से आपकी है 3 क्लास, ठीक है, तो उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं? Yes, 30. A swarm is made up of many insects। ठीक है, स्वाम जो है वो बहुत से इंसेक्ट से मिलके बनता है, यानी कि बहुत सी मक्खियाँ जब इकट्ठी होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? स्वाम। A herd is made up of many animals like donkeys, deer, elephants। आप जिस जगह पे बहुत से डंकीज होंगे या डियर्स इकट्ठी होंगी या फिर एलिफेंट होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? हर्ड बोलेंगे। Noun like class, swarm, herd, which are referred to a group or collection of person, animal or thing of same kind are called collective noun। ठीक है, वो नाम जो किसी भी ग्रुप या फिर लोगों के मजमे को, एनिमल्स के ग्रुप को या चीज़ों के ग्रुप को दिया जाएगा। ठीक है, एक जैसे एक ही किस्म के एनिमल्स, चीज़ों को दिया जाएगा, ठीक है, नाम वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे आपने पढ़ा है क्लास, स्वाम, हर्ड, तो ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स हैं। ठीक है, ये अब एक ही काइंड के जो एनिमल्स हैं या फिर जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ हुआ है। नाउ 3 क्लास, हियर आर आल्सो सम कलेक्टिव नाउन्स। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, अ लिटर ऑफ पपीज़ और किटन। ठीक है, 3, 4, 5 पपीज़ होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? लिटर बोलेंगे। अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन और सोल्जर। ठीक है, सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी भी बोलते हैं और ट्रूप भी बोलते हैं। अ होस्ट ऑफ एंजल्स, अ शेफ ऑफ कॉर्न, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ बर्ड ऑफ चिकन्स, अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज। ठीक है, अ कॉमन ऑफ विचेस, a clutch of eggs, a swarm of bees। ठीक है, ये देखें यहाँ पे फ्लाइज मक्खियाँ हैं और यहाँ पे बीज यानी कि शहद की मक्खियाँ। सो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। a pride of lions, an album of photographs, a troop of monkey। ठीक है, जिस तरह से ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन है उसी तरह से ट्रूप ऑफ monkeys। a chest of drawers, a crew of sailor, a crew of sailor, a rookery of pigeons, a leap of leopards, a muster of peacocks, a suit of rooms, a gaggle of geese, a suit of cloths। देखिए, अब ये सूट और है और ये सूट और है। ठीक है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम आएगी, लेकिन जो इसमें इनके अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं। अ गैंग ऑफ थीव्स और वर्कमैन, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक, अ बुके ऑफ फ्लावर, अ रोप ऑफ पर्ल्स। रोप भी बोलते हैं और इसको स्ट्रिंग भी बोलते हैं। अ होस्ट ऑफ एंजल्स, अ होस्ट ऑफ एंजल्स, अ नेस्ट ऑफ स्नेक, अ ट्रूप ऑफ एक्टर, अ किंडल ऑफ किटन्स। यहाँ पे इसी पेज पे पेज नंबर 3 पे एक्टिविटी नंबर B है।
फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन चूजन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ठीक है, अब आपने यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन लिख के दे दिए गए हैं, आपने यहाँ से नाउन्स लेने हैं। अ बंच ऑफ, किस चीज़ का बंच होता है? कीज़ का। अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, अ सूट ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, ये देखिए SUIT, यहाँ पे था SUITE और ऊपर हमने पढ़ा है SUIT। ठीक है, तो ये सूट है तो सूट ऑफ क्लॉथ्स आएगा। अ गैंग ऑफ थीव्स, अ सेट ऑफ टूल, अ हर्ड ऑफ काउस। ठीक है, काउस, जब बहुत सी काउस इकट्ठी होंगी तो उनको भी हम हर्ड बोलेंगे। अ स्कूल ऑफ फिश और वेल। ठीक है, फिश और वेल के लिए स्कूल भी यूज़ होता है, शॉल भी यूज़ होता है। SHOUL। ठीक है, SHOAL। ठीक है, अब इसमें छोटी बड़ी, ठीक है, सारी फिशेस इंक्लूड होंगी। आ फ्लीट ऑफ शिप्स, आ फ्लॉक ऑफ शीप, आ पैक ऑफ कार्ड्स। दोबारा रीडिंग करेंगे इसकी। आ बंच ऑफ कीज, आ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, आ सूट ऑफ क्लॉथ्स, आ गैंग ऑफ थीव्स, आ सेट ऑफ टूल्स, आ हेड ऑफ काउज, आ स्कूल ऑफ फिश और वेल, a fleet of ships, a flock of sheep, a pack of cards। आपने इसी तरीके से अपनी बुक पे ये लिखना है। ठीक है, नाउ 3 क्लास एक्टिविटी नंबर C, इट्स लास्ट एक्टिविटी ऑफ आवर लेक्चर नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कलेक्टिव नाउन चूजन फ्रॉम द गिवन लिस्ट। अब एक्टिविटी C में आपको यहाँ पर नाउन दिए गए थे और कलेक्टिव नाउन लिख के दिए गए थे। अब यहाँ पर आपने कलेक्टिव नाउन खुद राइट करने हैं। कमरान चूज द स्मॉलेस्ट पपी ऑफ द डैश एज हिज पेट। लिटर, पपीज़ को क्या होता है? लिटर, लिटर ऑफ पपीज़। ऑल द फर्नीचर द रूम हैड was a bed and a dash of drawers, chest of drawers. ठीक है, somebody had stolen the valuable blank of pearls. pearls की क्या होती है? रोप या फिर स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको रोप लिख के दिया गया तो आपने यहाँ पे रोप ही लिखना है। The blank of sinking ship managed to save all the passenger. Crew, ठीक है, crew of ships, तो crew of sinking ships. The blank of witches meet at midnight in the wood. Coven of witches. The blank of actors were rehearsing a new plan. Troupe. अच्छा, ये देखें यहाँ पे TROUPE ट्रूप और TROOP ट्रूप, तो दोनों ट्रूप में डिफरेंस है। ठीक है, इस ट्रूप को हम एक्टर्स के लिए यूज़ करेंगे और ये ट्रूप जो है उसको हम मंकीज़ या फिर चिल्ड्रन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनकी मीनिंग्स, उनकी ये जो राइटिंग होती है वो चेंज होती है। ठीक है, उनके स्पेलिंग चेंज होते हैं। When they cut down the tree, they found a plank of snakes in it. Snakes का क्या होता है? Nest. The magician showed us many tricks with a blank of cards, pack of cards. We saw a blank of elephant crossing the river. Herd. ठीक है, elephant से क्या होता है? Herd. The blank of robber was hiding in the forest. Band of robbers. The blank of soldier crossed the bridge at night. Troop या फिर army. Our school blank has many interesting books. जी बुक कहाँ पे इकट्ठी होती हैं? लाइब्रेरी में। Now class, you have to do all these activity on your book.
with proper date and day. Stay blessed, stay safe. Allah Hafiz.